अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदी। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल पर फोटोज को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। हम लाइटरूम ऐप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हाई ऐप खुलेगी, आपको वो तस्वीर नजर आएगी जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी इस तस्वीर में थोड़ी कमियां हैं, जैसे कि कलर्स और लाइटिंग। एडिटिंग शुरू करने के लिए नीचे की तरफ मौजूद ऑप्शंस में से लाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद कर्व पर क्लिक करें। कर्व टूल से आप इमेज की ओवरऑल ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम हाइलाइट्स को एडजस्ट करेंगे। कर्व लाइन पर एक पॉइंट ऐड करें जहां से लाइट एरियाज कंट्रोल होते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचकर आप तस्वीर के रोशन हिस्से को मेस्ट चमकदार बना सकते हैं। अगला कदम शैडोज को ठीक करना है। कर्व लाइन पर एक और पॉइंट बनाएं, लेकिन इस बार नीचे की तरफ, ताकि आप तस्वीर के गहराई हिस्से को कंट्रोल कर सकें। इस पॉइंट को हल्का सा नीचे की तरफ खिसकाकर शैडोज को थोड़ा कम करें। और अब मिड टोन्स सेंटर में एक पॉइंट बनाएं और इसको थोड़ा एडजस्ट करें ताकि तस्वीर का दरमियाने हिस्सा अच्छा दिखे। बहुत ज्यादा तब्दीली से परहेज करें। कर्व टूल के साथ खेलकर आप बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब हम इंडिविजुअल कलर चैनल्स को देखेंगे। नीचे मौजूद बटन्स में से रेड चैनल को सिलेक्ट करें। इससे आप रेड टोन्स को अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। याद रहे, बारीकी से काम करना है। इसी तरह ग्रीन चैनल पर क्लिक करें और उसके कर्व को ठीक करें। इससे तस्वीर में ग्रीन कलर्स की रंगत बेहतर होगी। और आखिर में ब्लू चैनल को एडजस्ट करें। ये आपकी तस्वीर में ब्लू टोन्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा, जैसे कि आसमान या पानी के रंग। जब आप कर्व एडजस्टमेंट्स से मुतमईन हो जाएं, डन पर क्लिक करें और वापस लाइट पैनल पर आ जाएं। अब एक्सपोजर स्लाइडर को एडजस्ट करें। अगर तस्वीर ज्यादा रोशन है तो कम करें और अगर डार्क है तो थोड़ा बढ़ाएं। हल्का सा एडजस्टमेंट काफी होगा। कंट्रास्ट को भी एडजस्ट करें। कंट्रास्ट बढ़ने से कलर्स ज्यादा पॉप करते हैं और कम करने से तस्वीर नरम दिखती है। हाइलाइट्स को एडजस्ट करने से तस्वीर के सबसे रोशन हिस्से कंट्रोल होते हैं, जबकि शैडोज से गहराई हिस्से। इनको बारीकी से एडजस्ट करें ताकि डिटेल्स बरकरार रहे। अब व्हाइट्स और ब्लैक्स स्लाइडर्स का इस्तेमाल करें। व्हाइट्स से तस्वीर के सबसे रोशन पॉइंट्स और ब्लैक्स से सबसे गहराई पॉइंट्स कंट्रोल होता है। इनकी मदद से आप इमेज में गहराई, डेप्थ और क्लैरिटी ला सकते हैं। एक बार फिर अपने लाइट एडजस्टमेंट्स को रिव्यू करें। देखें कि तस्वीर में अब ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का बैलेंस कैसा है। अब हम कलर पैनल में जाएंगे। यहाँ से ग्रेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कलर ग्रेडिंग आपको अपनी तस्वीर में मुख्तलिफ रंगों को इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। सबसे पहले शैडोज को एडजस्ट करें। कलर व्हील पर टैप करें और उस रंग को चुनें जो आप शैडोज में शामिल करना चाहते हैं। आप शैडोज, ह्यू और सैचुरेशन स्लाइडर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू टोन्स अक्सर शैडोज को अच्छा लुक देते हैं। फिर मिड टोन्स पर मूव करें। मिड टोन्स के लिए थोड़ा वार्म टोन चुन सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज या येलो, ताकि तस्वीर में जान आए। अब हाइलाइट्स की बारी है। हाइलाइट्स में आप हॉके रंग शामिल कर सकते हैं, जैसे कि लाइट येलो या ग्रीन, या अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी रंग। इससे तस्वीर में एक यूनिक टच आता है। जब आप कलर ग्रेडिंग से मुतमईन हो जाएं, डन पर क्लिक करें और वापस कलर पैनल पर आ जाएं। अब हम कलर मिक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये टूल आपको इंडिविजुअल कलर्स को मॉडिफाई करने की इजाजत देता है। रेड सर्कल को सिलेक्ट करें। अब रेड, ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस स्लाइडर्स को एडजस्ट करें। आप देख सकते हैं कि चेहरे और लिप्स पर क्या असर हो रहा है। थोड़ा ऑरेंज को भी एडजस्ट करें, खासकर स्किन टोन्स के लिए। येलो सर्कल पर क्लिक करें। येलो टोन्स को एडजस्ट करने से बैकग्राउंड में मौजूद रंगत पर असर पड़ेगा। इसे तस्वीर को एक बेहतर ओवरऑल लुक मिलता है। अब ग्रीन सर्कल को एडजस्ट करें। अगर तस्वीर में ग्रीन्स है तो उनकी वाइब्रेंसी और टोन को कंट्रोल करें। एक्वा और ब्लू सर्कल्स को भी चेक करें। अगर आसमान या पानी है तो उनके रंगों को बेहतर बनाने के लिए इनको एडजस्ट करें। और आखिर में पर्पल और मजेंटा सर्कल्स को भी एडजस्ट करें। ये कलर्स अक्सर कपड़ों या डेकोरेशन में नजर आते हैं। जब आप कलर मिक्स से मुतमईन हो जाएं, डन पर क्लिक करें। अब हम कलर पैनल में हैं, जहां आप अपनी तस्वीर के रंगों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टेम्प,
टिंट, वाइब्रेंस और सैचुरेशन के स्लाइडर्स हैं। सबसे पहले वाइब्रेंस स्लाइडर को एडजस्ट करते हैं। वाइब्रेंस से आप नॉन सैचुरेटेड कलर्स को बढ़ाते हैं, जबकि स्किन टोन्स और पहले से सैचुरेटेड कलर्स पर कम असर होता है। अब सैचुरेशन स्लाइडर को देखते हैं। सैचुरेशन से तस्वीर के सभी कलर्स की इंटेंसिटी बढ़ती या कम होती है। ऐसी हल्का सा बढ़ने से कलर्स थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएंगे। फिर टिंट स्लाइडर की बारी है। टिंट आपकी तस्वीर में ग्रीन या मजेंटा कलर कास्ट को ठीक करता है। थोड़ा सा टिंट बढ़ने से तस्वीर में वार्म और गुलाबी, पिंकिश टोन आ सकता है। और अब टेम्प यानी टेम्परेचर, इससे आप अपनी तस्वीर को वार्म, येलोइश या कूल, ब्लूइश टोन दे सकते हैं। ऐसी कम करने से तस्वीर थोड़ी कूल या नीली, ब्लूइश लगेगी। जब कलर्स एडजस्ट हो जाए तो हम डिटेल पैनल में जाएंगे। यहाँ हम शार्पनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, जो तस्वीर की डिटेल्स को ज्यादा नुमायन करता है। शार्पनिंग स्लाइडर को बढ़ने से तस्वीर के एजेस तेज, शार्प होता ही है। शार्पनिंग अमाउंट को अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट करें। डिटेल स्लाइडर शार्पनिंग की हेड, एक्सटेंट को कंट्रोल करता है। ईसाई बढ़ने से मेस्ट बारीकी, फाइनल डिटेल्स शार्पन होती है। रेडियस स्लाइडर से आप शार्पनिंग के असर का एरिया कंट्रोल करते हैं। कम रेडियस से सिर्फ छोटी डिटेल्स शार्पन होती है और ज्यादा रेडियस से बारीक एजेस भी। मास्किंग एक बहुत मुफीद टूल है। ऐसी बढ़ने से शार्पनिंग सिर्फ एजेस पर अप्लाई होती है, जबकि स्मूथ एरियाज जैसे कि स्किन शार्पन होने से बाक जाते हैं। अब नॉइज टैब पर जाएं। जब तस्वीर में दाना, ग्रेन हो तो नॉइज रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नॉइज रिडक्शन स्लाइडर को बढ़ने से तस्वीर का ग्रेन कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ने से डिटेल्स भी खत्म हो सकती है। हल्का एडजस्टमेंट काफी होता है। कलर नॉइज टैब पर क्लिक करें। कलर नॉइज रिडक्शन रंगों की वजह से होने वाले दाना, ग्रेन को ठीक करता है। इसे तस्वीर के रंग ज्यादा साफ, क्लीन और स्मूथ लगते हैं। अब हम मास्किंग का इस्तेमाल सीखेंगे, ताकि हम तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर अलग अलग एडजस्टमेंट्स कर सकें। प्लस आइकन पर क्लिक करें। मास्क बनाने के लिए आप सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन को चुन सकते हैं। लाइटरूम खुद सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है और उस पर रेड ओवरले नजर आ रहा है। मास्क अप्लाई होने के बाद आप इस सिलेक्ट किए हुए हिस्से पर मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। हम एक्सपोजर को थोड़ा कम कर रहे हैं और कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ताकि सब्जेक्ट ज्यादा नुमायन हो। हाइलाइट्स को कम करें, शैडोज को भी एडजस्ट करें और ब्लैक्स को थोड़ा कम करें, ताकि सब्जेक्ट में गहराई, डेप्थ आए। अब हम बैकग्राउंड पर एडजस्टमेंट्स करने के लिए एक नया मास्क बनाएंगे। प्लस आइकन पर क्लिक करें और फिर सिलेक्ट बैकग्राउंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। बैकग्राउंड मास्क सिलेक्ट होने के बाद हम एक्सपोजर को मेस्ट कम कर सकते हैं, ताकि सब्जेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंस हासिल करे। बैकग्राउंड के ब्लैक्स को भी थोड़ा कम करें। अब हम कलर रेंज मास्किंग का इस्तेमाल सीखेंगे। इसे आप तस्वीर में किसी खास रंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस आइकन पर क्लिक करें और कलर रेंज को सिलेक्ट करें। अब ड्रॉपर टूल से उस रंग पर टैप करें जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। कलर सिलेक्ट होने के बाद आप उस रंग के हिस्से पर मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। एक और मास्क टाइप है रेडियल ग्रेडियंट। प्लस आइकन पर टैप करें और रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट करें। ये आपको एक गोल, सर्कुलर या अंडकर, इलिप्टिकल मास्क बनने की इजाजत देता है। इसे हम तस्वीर के एक खास हिस्से पर फोकस कर सकते हैं। अब इस मास्क के अंदर या बाहर के हिस्से पर एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट के चेहरे को थोड़ा ज्यादा रोशन करना चाहते हैं, तो एक रेडियल ग्रेडियंट बनाकर उसके चेहरे पर रखें। फिर एक्सपोजर को बढ़ाएं, शैडोज को कम करें और हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ाएं। आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का चेहरा अब ज्यादा ब्राइट और नुमायन हो गया है, जबकि बाकी तस्वीर पर कोई असर नहीं हुआ।
ये थे कुछ अहम टूल्स जो आप लाइटरूम में अपनी तस्वीरों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।